नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सतिन। जब से 3 नए क्रिमिनल लॉ आए हैं तो बहुत सारे साथी जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन यूपी हायर जुडिशरी का नोटिफिकेशन आने से कुछ हद तक चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश PCS जे 2024 का जो नोटिफिकेशन आप लोगों का आने वाला है उसके संदर्भ में, उसके सिलेबस को लेकर या उसको लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या नए कानून जो आए हैं इनको पढ़ लेना चाहिए या नहीं पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए बिंदुवार तरीके से एक एक बात को डिस्कस करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरे सामने आए हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले, क्या हमें नए कानून जो नए लॉज आए हैं उनको पढ़ लेना चाहिए? नहीं, तो मैं बस इस पे यही कहूँगा कि हाँ, अब नए कानून भी आप लोगों को पढ़ लेने चाहिए, बिकॉज ये जुलाई 2024 से भारत में इन्फोर्समेंट इनका हो जाएगा। यूपी एजेस के नोटिफिकेशन में दोनों बातें लिखी हैं और हो सकता है एग्जाम में कंपैरेटिवली आप लोगों से पूछा जाए, इसलिए पुरानी IPC, CRPC और एविडेंस के साथ साथ आपको नए लॉज भी आप कंपैरेटिवली आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। इतना मैं कहना चाहूँगा कि इन लॉज में केवल सेक्शन और छुटपुट ही चेंजेस हुए हैं, बाकी कॉन्सेप्ट जैसे चोरी, डकैती, मर्डर की डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ एडिजेस या प्रोसीजर सेम है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया है। दूसरा, बहुत सारे लोग जब से ये खबर आई थी बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हैं और हताश हैं, निराश हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि उठिए और मेहनत से में लग जाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोगों के पास समय नहीं होगा। और ये चीज़ें पिछले कई सालों से, आप में से बहुत सारे लोग सीनियर साथी होंगे जो तैयारी करते हैं, जब एग्जाम आता है तो हड़बड़ी में रहते हैं कि अगली बार बेस्ट करूँगा, अगली बार बेस्ट करूँगा। तो मैं बस ये आप लोगों से ये आह्वान करने आया हूँ कि वो अगली बार जो था वो आ गया है, मतलब अब आपका बेस्ट करने का समय आ गया है। इलेक्शन के बाद नोटिफिकेशन आप लोगों का डेफिनेटली 218 पोस्ट पर 218 वैकेंसीज पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मैं इस वीडियो में ये बिल्कुल नहीं कहने आया हूं कि कोर्स ज्वाइन करिएगा, वो आपकी मर्जी है कि आप कहीं भी कोर्स करिए, कहीं भी कोचिंग करिए, परंतु मैं बस इतना कहूंगा कि जुडिशरी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 20 पेज फार्मूला आप लोगों को अपनाना होगा। यानी आज से चाहे प्री के या मेंस के कम से कम 20 पेज लिखने की आप लोग आदत डाल लीजिएगा। छोटे छोटे प्रीलिम्स के लिए क्रिप्स नोट्स बनाइए, सिनॉप्सिस बेसिस पे नोट्स बनाइए और अपनी आदत में रिवीजन करने की आप आदत डालिए। मान लीजिए कि एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, जैन धर्म पढ़ रहे हैं, तो आप उसको पढ़ने के बाद MCQ प्रैक्टिस करिए और रिवीजन को लेकर आप फिर से वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म मत पढ़िए। जबकि रिवीजन करना है तो दोबारा से वही MCQs दोबारा निकालिए, तो उससे आपकी एक्यूरेसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और एक्यूरेसी के स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ आप जब एक्सरसाइज करते हैं किसी भी MCQs की, तो आपकी मेमोरी शार्प होगी और चीजें दिमाग में लंबे समय तक रुकी रहेंगी। इसके साथ साथ हमारे सामने एक क्वेश्चन आया कि GS पेपर को लेकर कैसे तैयारी करें। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे साथी GS पेपर को लेकर हताश और निराश रहते हैं। अभी आप लोगों के पास समय है तो सबसे पहले एक एक सब्जेक्ट को आप लोग जो है उठाइए और पढ़िए। मैं कुछ बुक्स आप लोगों को रिकमेंड कर दे रहा हूं, जैसे पॉलिटी के लेकर S लक्ष्मीकांत की बुक, महेश बड़वाल के लेकर ज्योग्राफी, बिपिन चंद्रा या जयंत पांडे की हिस्ट्री की किताब आप लोग ले सकते हैं। इन सभी के साथ साथ आप जनरल साइंस के पिछले लगभग 20 से 30 सालों के आप MCQs प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं वो घटना चक्र से आप लोगों को मिल जाएंगी, जो दोनों भाषाओं में प्यारे साथियों उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ लगभग 1.5 साल की करंट अफेयर आप लोगों को डेली पढ़नी पड़ेगी। मैं जुडिशरी के साथियों से जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी हैबिट में कम से कम 10 मिनट आप लोग न्यूज़पेपर को जरूर दीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, जहां पर आप लोग रहते हैं वहां कंफर्टेबली कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर आप लोगों को मिल जाता है तो उसको जरूर पढ़िए, और खासकर उसके कवर पेज मतलब पहला और लास्ट का पेज आप लोग उसको नॉर्मली रैंडमली जरूर पढ़िएगा। ये आप लोगों को अपडेट और अवेयर करने में आपकी मदद करेगा। हम लोग जब ज़्यादा दिन तक पढ़ते रहते हैं या फिर कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती है, कभी कभी ऐसे एज ए ह्यूमन बीइंग होता है कि पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते हैं, हताश निराश हम होने लगते हैं। आजकल सभी के परिवारों में बीमारी जुड़ी है, किसी के परिवार में कोई दुर्घटना या फिर कलेश, ये सब चीज़ें हमारे संस्कृति में है, हर कोई परिवार इससे बचा नहीं है। तो इन सभी को कुछ टाइम के लेकर आप लोगों को इग्नोर करना है। घर की बातें जो चलती हैं उन्हें इग्नोर करना है आपको। घर की बातें, घर का डिस्टर्बेंस हो सकता है। बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियली
कंडीशन से भी जूझ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपकी परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है और आप फिर भी सिर्फ स्ट्रेट करके अपना आप कदम से कदम मिलाकर तैयारी कर रहे हैं, तो समझ लेना कि आप अपने सही रास्ते पर हैं और सफलता आप लोगों को मिलने वाली है। ये सफलता का सूचक होता है कि जब परेशानी और ज़्यादा से ज़्यादा आती चली जाए और उन्हें आप स्वीकार करके आगे बढ़ते रहें, तो समझ लेना कि आप जो है सफल होने वाले। ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को बता सकता हूं, जो पर्सन सेलेक्टेड हो गए और उन्होंने अपने एग्जाम ड्यूरेशन में किस तरीके से अपने आप को मैनेज करा। इवन आप मानिए कि किसी बच्चे की माता को कैंसर है, किसी के पिताजी 2 दिन पहले एक्सपायर हो गए हैं, किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया है, किसी के घर में FIR हो गई है, किसी के घर में चोरी हो गई है, किसी के डॉक्यूमेंट्स जल गए हैं, तब भी किसी के मेडिकल इतना डिस्टर्बेंस हो गए कि उनका एक कान काम करना बंद कर दे, किसी की आंख खराब हो जाए, तब भी ऐसे लोग सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो फिर आप लोग क्यों परेशान हैं? और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो बहुत सारी महिलाएं हैं, उनके पास 2-2, 3-3 बच्चे हैं, अपने बच्चों की परवरिश के साथ परिवार की सामाजिक जिम्मेदारी और आर्थिक जिम्मेदारी को निभाते हुए, घर में रहते हुए, साथ में आप लोग देखते हैं कि घर में छोटे मोटे कलेश चलते रहते हैं, जैसे सास ससुर का झगड़ा, उनसे निपटते हुए भी सिलेक्शन लिया है। तो फिर आप लोग इतनी सारी सहूलियत, इतने सारा इंटरनेट और इंटरनेट के साथ साथ आपके पास स्मार्टफोन है, इसका यूटिलाइजेशन करिए और आज उठिए और एक एक सब्जेक्ट को, चाहे वो बेरेक्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर हो, उन्हें स्ट्रेटेजिक तरीके से आप लोगों को स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। छोटे छोटे डायग्राम, सिनॉप्सिस बेसिस पर कुछ अलग पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि एक पेज पढ़ा और फिर 2 दिन बाद फिर उसी को पढ़ना। आपको पैटर्न चेंज करना होगा। पहले पैटर्न क्या था? पढ़ना, लिखना और रिवीजन। नहीं, अब चेंज करना है। सबसे पहले लिखना है, लिखने के बाद फिर आपको रिवीजन करना है और उसके बाद रीडिंग पर फोकस करना है। यानी लिखने की प्रायोरिटी आपकी पहले होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको रिवीजन, और रिवीजन आपको करना है विद द हेल्प ऑफ MCQ, चाहे आप GS पेपर के लिए करें, चाहे आप लॉ पेपर के करिए। तो उठिए प्यारे साथियों, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपका आएगा UP AP और UP जुडिशरी का, तो उसको लेकर आप लोग अपनी तैयारी करिए। टारगेट फॉर IQ की तरफ से भी हम लोग YouTube पर और उसके अलावा हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। यदि आपको बेहतर लगे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी पॉजिटिवली होकर भी डेफिनेट तरीके से एक स्पेसिफिक वे डिसाइड करिए और अपने तन मन से पूरी दृढ़ संकल्प होकर पूरी इच्छा शक्ति के साथ आज से जुड़ जाइएगा। और टाइम टेबल अगर आप बनाएं तो 3-3 दिन का टाइम टेबल बनाइए, लंबा टाइम टेबल चल नहीं पाता है। यदि आप लोगों की कोई और क्वेरी है, कोई और आपकी बात पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग एग्जाम, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे टारगेट फॉर IQ के ऑफिशियल नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी क्वेरी ले सकते हैं। GS पेपर, लैंग्वेज पेपर, माइनर एक्ट और लॉ पेपर्स आज से ही सभी को बराबर इक्वल प्रॉपर टाइम आप जरूर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हिंदी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, GS नहीं पढ़ रहे, या 9 माइनर एक्ट नहीं पढ़ रहे, मेजर लॉ में लगे पड़े। मैं मेजर लॉ को पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, परंतु आपको वीक में एक बार कम से कम सभी सब्जेक्टों से गो थ्रू होना जरूर चाहिए, अदरवाइज फिर आप लोगों को परिणाम देखने को नेगेटिव मिलेगा। इसलिए सभी सब्जेक्टों के साथ जस्टिस करिए और जितना हो सके रिवीजन और लिखने की आदत डालिए। ठीक है, यदि आपका कोई और क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।